मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सबके साथ घटता है, लेकिन मायने यह रखता है कि किन व्यक्ति के साथ कैसा घटा। संत के साथ हमेशा होश में होता है और सांसारिक के साथ हमेशा बेहोश में होता है। संत हमेशा होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़ता है, जिसको समाधि कहते हैं, लेकिन सांसारिक व्यक्ति हमेशा बेहोश में शरीर छूटता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु एक पड़ाव है, एक शरीर छूटना, एक शरीर मिलना। लेकिन समाधि जन्म मरण से मुक्त होने का एक पड़ाव है। कहने का मतलब, जो सांसारिक व्यक्ति है उसके साथ जो घटेगा मृत्यु, वह एक पड़ाव है। घटने के बाद उसका एक पड़ाव और मिल जाएगा, उसका एक शरीर और मिल जाएगा, एक शरीर छूटा एक शरीर मिल जाएगा। लेकिन समाधि भी एक पड़ाव है, लेकिन इसमें कुछ लंबे समय का अंतर हो जाता है। इसमें जन्म मरण से मुक्त होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर परमात्मा फिर उस संत को आवश्यकता पड़ने पर भेजती है। यह नहीं है कि समाधि हो जाने के बाद फिर वो अगला संत फिर इस धरती पर नहीं आएगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए, लोगों को उस मार्ग पर चलाने के लिए, लोगों को उस दिशा देने के लिए, लोगों को असत्य का मार्ग बताने के लिए, वो दूसरे के लिए ही आता है संत। और जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसके जीवन में मृत्यु होगा, वो भी एक पड़ाव है, लेकिन वो खुद को जानने के लिए, खुद को बोध करने के लिए उसका पड़ाव हो रहा है। उसके शरीर का जो पड़ाव है, वो खुद का बोध करने के लिए बार बार उसको मिल रहा है, बार बार उसको अवसर मिल रहा है, बार बार उसको जीवन को समझने के लिए मिल रहा है, लेकिन नहीं समझ पाता है वो। दोनों जगह पड़ाव है, एक होश का पड़ाव है, एक बेहोश का पड़ाव है। और जिसने अपने जीवन भर होश का जीवन बिताया है, उसका ही जीवन होश पूर्वक अंत समय में छूटता है उसका शरीर। जिसने अपने जीवन में बेहोशी में जीवन बिताया है, उसका अंतिम समय भी मृत्यु बेहोशी में होता है। तो हर व्यक्ति को होश पूर्वक होने की जरूरत है, होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़ने की जरूरत है। और जब तक आप इस धरती पर हैं, अगर होश हो गया है तो लोगों को दिशा देने की जरूरत है। जिस मार्ग पर आप चल करके होश पूर्वक हो गए हैं, उस मार्ग का दिशा देने की जरूरत है। उसको मुक्त में दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि अध्यात्म स्वतंत्र है, जीवन स्वतंत्र है। उसमें स्वयं के अनुभव करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी लगता है, आपका समर्पण लगता है, आपका भाव लगता है, आपकी खुमारी लगता है, आपका समय लगता है, पैसा नहीं लगता है, जमीन जायदाद नहीं लगता है। वो धन से अनुभव नहीं किया जा सकता है, वो भाव से अनुभव किया जा सकता है, वो प्रेम से अनुभव किया जा सकता है, वो लगन से अनुभव किया जा सकता है। जिसके जीवन में यह चीज घट गया,
वो जब तक रहेगा अपने जीवन में तब तक कहीं ना कहीं वो दिशा देगा जरूर। लेकिन आज दिशा देने वाले भी बहुत हैं, कुछ बनावटी हैं, कुछ सत्य का दिशा दे रहे हैं। बनावटी का जीवन से अनुभव किया जा सकता है कि वो बनावटी है कि कैसा है। जो आज दिशा देने वाले हैं उनके जीवन पर एक बार नजर रख लीजिए कि वो अपने जीवन में कैसा जीवन जी रहे हैं और जीवन जीने की कला का क्या सिखा रहे हैं। इसी से अनुभव हो सकता है कि वो सत्य का मार्ग बता रहे हैं कि सत्य के पीछे वो धन कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, नाम बड़ाई कमाना चाहते हैं। इसी से अनुभव हो सकता है। लेकिन जो सत्य का मार्ग बताएगा उसका जीवन भी एक संत का जीवन होगा, एक परिवर्तनकारी, एक क्रांतिकारी का जीवन होगा। जो कहेगा लोगों को भी दिशा देगा, वह दिशा अपने जीवन में भी वो उतारेगा। ऐसा नहीं है कि मंच से बोलेगा कुछ और अपना जीवन में परिवर्तन ही नहीं करेगा, अपना जीवन ही कुछ और बिताएगा। ऐसा नहीं होता है। वो बनावटी संत का जीवन होता है। जो संत होता है, जो दिशा दूसरे को देता है उसी दिशा में चलता भी है। जिस दिशा में संत चलता है उसी दिशा का इशारा देता है लोगों में। संत कभी बनावटी जीवन नहीं जीता है। संत हमेशा होश का जीवन जीता है। जो दिशा देता है लोगों को उसी दिशा में अपने भी जीता है। संत का यही पहचान है। बनावटी संत का यही पहचान है कि महापुरुषों के सत्संग को सुन करके या किताबों को पढ़ करके लोगों को दिशा दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन ही नहीं है। अपना जीवन एक जानवर से भी बदतर है। उनका जीवन एक जानवर से भी बदतर है। लेकिन बातें करते हैं लोग बड़े बड़े, वो बातें केवल कॉपी किया हुआ है उन महापुरुषों का जो पहले एक समय था कि जो थे और दिशा देते थे और दिशा देकर चले गए, उन्हीं का वो लोग कॉपी करते हैं।